वाजिदपुर में स्कूल की छत गिरने से 3 बच्चे घायल। प्रशांत किशोर बोले, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने के पीछे सरकार की सोची समझी रणनीति। समस्तीपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय वाजिदपुर में चलती क्लास के दौरान जर्जर छत गिरने से 3 बच्चे घायल हो गए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की ध्वस्त स्थिति पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रशांत किशोर ने कहा कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता नहीं है, यहाँ की सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है। तभी तो लोग मजदूरी के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, धर्म के नाम पर हमेशा वोट देते रहेंगे। बिहार में लोगों के बच्चे शिक्षित हो जाए तो नेता भला कैसे चुनाव जीतेंगे, ये सोची समझी रणनीति है। रोसड़ा प्रखंड में जन संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि समतामूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में सरकार में पिछले 5 से 10 सालों में स्कूलों में पढ़ाई हो रही है या नहीं, शिक्षक है या नहीं, इसकी चिंता नहीं है। हर गांव, हर पंचायत में विद्यालय खोल दिए हैं। बिहार में पूरी शिक्षा व्यवस्था उत्क्रमित विद्यालय और नियोजित शिक्षकों के आधार पर चल रही है। इसका असर ये हुआ कि जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं। बता दें कि प्रशांत किशोर बीते 252 दिनों से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। वहीं इन दिनों रोसड़ा और हसनपुर प्रखंड में है। प्रशांत किशोर 2500 किलोमीटर से अधिक सफर तय कर लोगों को वोट की ताकत के बारे में बता रहे हैं। मैं सुनील कुमार सिन्हा, बिहार शिक्षा परियोजना समस्तीपुर में शिक्षा विभाग का कर्मी अभियंता हूँ जी। जो घटना के वक्त तो नहीं वहाँ था, लेकिन घटना के 10 मिनट के बाद जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने भाग दौड़ की स्थिति देखा। शिक्षिकाओं से पूछने पर पता चला कि जिस कमरे में बच्चे बैठकर पठन पाठन का कार्य चल रहा था, अचानक 1.5 फीट की लंबाई में विद्यालय पर कमरे में जो बीम था उसका छत टूट के गिरे। तो आहत बच्चे के लिए तो उस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापिका बच्चों को लेकर निजी अस्पताल में प्रथम एड्स कराने में ले गई और ईश्वर से मैं आराधना करता हूं कि बच्चे जल्द से जल्द निरोग हो जाएं। प्रधान संबंधित विद्यालय पता चला कि जहाँ से चाट गिर गया। अच्छा। चाट गिर गया था, 2-3 को लड़का को जो है ना मतलब कपार पर लगा तो कपार फूट गया है। वो मेरा भतीजा उसको चोट लगा है तो वहाँ टूटा हुआ क्या हुआ है पता नहीं है। हाँ, तो सब मैडम जी घबराए हुए हैं, सब होता है मैडम। जानकारी मिली है कि अभी अभी बच्चे के सर पर छत गिर गया है और वे घायल हो गए हैं, जिसके कारण वे अस्पताल में है जी। तो मैं तो यही चाहूंगी कि विभाग को लिख के दूं कि जल्द से जल्द उस भवन की मरम्मती या कुछ उसका निदान निकाला जाए, ताकि वर्ग संचालन में भी कठिनाई न हो और वर्ग संचालन उस तरह के डैमेज कमरे में नहीं हो। इससे पहले अभी जो है तो छोटा सा छत गिरा है, कभी स्कूल गिर जाएगा तब क्या होगा। अब बहुत ही पुराना मकान, बहुत पुराना है, रिपेयरिंग है सब। हम सब बता दिए थे कि सर विद्यालय काफी क्षतिग्रस्त है जी, बहुत पुराना भवन है, कभी भी हादसा हो सकता है जी, समझे। तो वो एक आध बार लिखा कर भी ले गए हैं कि इसको फिर से बनाया जाए, तोड़ के नापी करके ले गए हैं, लेकिन आगे ऐसा कोई कार्य नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे जिला पदाधिकारी को जो मदन राय जी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि विद्यालय का स्थिति काफी जर्जर है, इसको बनवाया जाए, नहीं तो कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। आज 2 बच्चे के साथ मैडम हुआ, हो सकता है शिक्षक शिक्षिका भी रहे और बहुत सारे बच्चे भी रहे। बच गई थी, झाड़ू दे रही थी तो उसके सर पर बच गया था कोरोना काल में जी, चावल वितरण करने के समय। क्या नाम हुआ आपका? चंदा प्रियदर्शनी। क्या है? HM है, प्रभारी प्रधानाध्यापिका। विद्यालय का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय वाजिदपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार, अगर आपको देश की राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ है तो जो कानून देश में बनता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना है। राज्यसभा में भाजपा को बहुमत नहीं है, इसलिए राज्यसभा में बिल को पास कराने में जुगाड़ लगाना पड़ता है। राज्यसभा का उपसभापति कौन है रे मेरे भाई? कोई नीतीश कुमार से पूछ नहीं रहा है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है। हरिवंश जी हैं। हरिवंश जी कौन है? नीतीश कुमार के पार्टी के MP हैं। तो अगर आपने NDA छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस MP को हटाइए।
राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, ये आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। और ये हमको कह रहा है, जरा याद कीजिए, जब आप पर तलवार लटकी थी तो किसने अपना गर्दन बंगाल में जाकर फंसाया? कौन भाई यहाँ बिहार का वीर गया था लड़ने बंगाल में? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे कि नीतीश कुमार गया था? कोई नहीं गया था। हम गए थे अपना कंधा लगाने, हमने अपनी गर्दन फंसाई थी। हमको कह रहा है कि हम भाजपा का बी टीम है और तुम भैया क्या हो, तुम अपने देख लो। अगर समाज में हमको सर्टिफिकेट देना पड़े तो हमको नहीं देना है सर्टिफिकेट। जिसके साथ रहना चाहते हैं आप रहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने हराया है भाजपा को, ये तो लड़ रहे हैं, हमने लड़ के हराया है। आप तो चुनना है कि आप लड़ने वाले के साथ रहना चाहते हैं कि लड़कर जीतने वाले के साथ रहना चाहते हैं। हम हराएंगे, बैलून में हवा हमने भरा है, निकालेंगे हम ही, चिंता मत कीजिए। बहुत लोग कह रहा है चुनाव कैसे जीतिएगा, उसको मालूम नहीं है। जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी पता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका हाथ पकड़कर चुनाव लड़ाएंगे उसके सामने किसी को नहीं टिकने देंगे। इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि नीचे से जमीन खिसकेगी, ऊपर से आकाश उड़ जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। बंगाल में पता लगा, पूरी ताकत लगा दी भाजपा ने, फिर भी नहीं जीतने दिए। आप भरोसा रखिए, साथ में खड़ा होइए और आपको रिजल्ट ला कर देंगे। जिसके साथ आप 30 साल से हैं, 3 साल हम पर भरोसा करके देखिए। हम अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप पर भरोसा करके देखिए, स्थिति उससे बदलेगी। और वो जब बदलेगी तो बिहार तक नहीं रहेगी, बिहार के आगे तलक बात जाएगी। मेरे भाई ऐसा है, मैंने आपको पहले बताया, शिक्षकों की गुणवत्ता वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता नहीं है। आपने बताया कि शिक्षकों से दूसरा काम करा रहे हैं इसलिए विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है। मान लीजिए कि 1 मिनट को आपकी बात मान लेते हैं। आप हमको ये बताइए कि पटना में साइंस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, लंगट सिंह कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, सीएम साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां के शिक्षक तो दूसरे काम में नहीं लगे हुए हैं। मूल बात आप समझिए, जो सरकार यहाँ है उसका शिक्षा उसके प्राथमिकताओं में है ही नहीं। वो जानते हैं कि अगर समाज अनपढ़ रहेगा तभी तो आप मजदूरी करने के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर वोट हमेशा देते रहेंगे। अगर बिहार में लोगों के बच्चे शिक्षित हो जाएं तो आज के जो नेता हैं वो कैसे चुनाव जीतेंगे? तो ये एक सोची समझी साजिश तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सोची समझी रणनीति है कि समाज को आप इतना नीचे रखिए, इतना अनपढ़ रखिए कि आप 5 किलो अनाज ही आपको भगवान का वरदान दिख रहा है। अगर कोई नेता आकर आपसे एक सरकारी क्लर्की की नौकरी बता गया तो वही आपको वरदान दिख रहा है। आपको कोई लोग यहाँ इसलिए वोट दे रहे हैं कि जाने दीजिए भैया, खाने के लिए नहीं है, लेकिन कोई मार तो नहीं रहा है, कोई गुंडा बदमाशी तो नहीं कर रहा है। लोगों की अपेक्षाओं को इतना नीचे कर दिया गया है। तो लोकतंत्र में आप 2 तरीके से वोट ले सकते हैं। एक, लोगों की जो अपेक्षा है, जो एस्पिरेशन है, उसको बढ़ाकर अच्छा काम कीजिए और लोगों को और आगे बढ़ने के लिए तैयार कीजिए। दूसरा वोट लेने का ये भी तरीका है कि सबको गरीब और अनपढ़ बना के रखिए, तो जो कुछ भी आप दीजिएगा उसको ज्यादा ही दिखेगा।